जय हिंद दोस्तों, सॉल्व ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज हम लोगों की मुलाकात हुई है, तो चलिए आज हम कुछ नए सेशन में कुछ नई रोमांटिक अच्छी सी बातें करते हैं। रोमांटिक मीन्स कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर से रोमांस कैसे किया जाता है। चलिए आज पढ़ाई करते हैं ऐसी ही कुछ नए टॉपिक्स पे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन। इट मीन्स ये पावर पॉइंट का है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को कैसे फॉर्मेट किया जाए, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ने को मिलेगी। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रैक्टिस विद स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर होता क्या है, ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू कस्टम लेआउट, ठीक है, चेंजिंग द कलर स्कीम, ठीक है, हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, हाउ टू इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, हाउ टू इंसर्ट अ टेबल, हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट एंड लेट मी नो मोर। इट मीन्स कि कुछ और है, इसी पे जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्या है हमारा, प्रैक्टिस विद स्लाइड मास्टर। अब देखो स्लाइड मास्टर होता क्या है। स्लाइड मास्टर इज एन एलिमेंट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक फॉन्ट स्टाइल एंड पोजीशन। स्लाइड मास्टर, देखो स्लाइड मास्टर एक तरीका से समझ लो कि मास्टर होता है, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, हमारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, चाहे वो फॉन्ट स्टाइल हो, चाहे वो प्लेस होल्डर साइज हो, चाहे वो टेक्स्ट का पोजीशन हो या ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो, चाहे वो बुलेट स्टाइल हो, चाहे वो बैकग्राउंड डिजाइन हो, चाहे वो कलर स्कीम हो, ठीक है, ये सारी चीज़ों को स्टोर करता है, ठीक है, कहाँ, एक टेम्पलेट में। उसी को कहते हैं हम लोग स्लाइड मास्टर, ठीक है। एक्चुअली वी कैन से दैट इट कंट्रोल द होल स्लाइड और अ प्रेजेंटेशन। यानी तुम एक तरीका से कह सकते हो कि ये जो है ना, ये पूरे प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि जितने भी स्लाइड्स हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर आप किसी एक स्लाइड में चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिक की सारी स्लाइड्स में चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात। यानी कि किसी एक को कुछ भी ऊपर नीचे किए तो वो समझ लो कि वही फॉर्मेट तुम्हारा सारी स्लाइड में एक बार, जैसे कि होता नहीं है कि प्रिंट आउट के लिए डाल दिया ऊपर से मशीन में कि हाँ भाई एक पेज प्रिंट आउट कर दो। अगर गलती से वो 4 पेज लगा दिया प्रिंट आउट में, ओके कर दिया, तो वो एक थोड़ी ना होगा, वो फिर क्या होगा, 4 पेज प्रिंट आउट निकालना होगा, सेम एज इट इज जैसा प्रिंट आउट के लिए ऊपर उसने पेपर डाला है वही तो प्रिंट आउट निकलेगा, ठीक है। अब गेहूं का पौधा रोपोगे, ठीक है, तो उसमें धान तो होगा नहीं, गेहूं ही होगा। उसी तरीके से ये स्लाइड मास्टर में कुछ भी आप चेंज करोगे तो बाकी स्लाइड में वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन चेंज एनीथिंग इन मास्टर स्लाइड एंड द रिफ्लेक्ट इज शोन इन होल प्रेजेंटेशन स्लाइड। मीन्स कि जो भी आप चेंज करोगे वो उसका रिफ्लेक्ट कहाँ शो करेगा, बाकी के प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में। कहाँ शो रहेगा वो, बाकी के प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में। यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो अब देखो, अब स्लाइड मास्टर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स। स्लाइड मास्टर जो होता है ना वो 2 तरीके का होता है, ठीक है। पहला क्या है, स्लाइड टेक्स्ट प्लेस होल्डर, और दूसरा है हमारा बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर। अब देखो स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर। स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर कहते किसे है, पहला देखो, इट इज अ फर्स्ट प्लेस होल्डर फॉर टाइटल ऑफ द स्लाइड पेज। ये पहला प्लेस होल्डर होता है जो कि हमारे टाइटल का होता है स्लाइड पेज में, ठीक है। और यू कैन मूव द टाइटल प्लेस होल्डर एनीवेयर ऑन अ स्लाइड। इट मीन्स कि आप इसे कभी भी कहीं भी मूव कर सकते हो, स्लाइड के किसी भी यानी कि कोने में भी मूव कर सकते हो, बीच में भी, सेंटर में, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, अप एंड डाउन, किसी भी तरीके से मूव कर सकते हो, लेफ्ट राइट, समझ गया। अब देखो बॉडी प्लेस होल्डर क्या होता है, जो टाइटल प्लेस होल्डर के नीचे का जो पार्ट रहा, ठीक है, यानी कि जैसे अपना सर हुआ ना, ब्रेन हो गया, ब्रेन हमारा आता है चेहरे के अंदर, ठीक है, यानी ऊपर अपनी भाषा में कहते हैं ना, मुंडी, मुंडी अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये मुंडी क्या हो गया है, हमारा सर क्या हो गया, वो ब्रेन का काम करता। बाकी की बॉडी जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है। तो बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर में यही होता है, ठीक है, जिसमें कि बहुत बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होता है, जस्ट लाइक कि टेक्स्ट हो गया, बुलेट्स हो गया, चार्ट हो गया, टेबल हो गया, पिक्चर हो गया, तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि ये वन और मोर स्टैंडर्ड और कस्टम सेट्स ऑफ लेआउट को क्रिएट करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। अब देखो वर्किंग विद स्लाइड मास्टर, अब हम लोग स्लाइड मास्टर से कैसे वर्किंग करेंगे। क्रिएटिंग अ न्यू कस्टम लेआउट, you can rename any layout using the slide master tab in which edit master group is unavailable, कह रहा, सॉरी यार, अवेलेबल,
ठीक है, एडिट मास्टर ग्रुप के अंदर, ठीक है, स्लाइड लेआउट को आप रीनेम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो भी मैं प्रैक्टिकल करूंगा ना तो दिखा दूंगा। ठीक है, चेंजिंग कलर स्कीम, इसके अंदर आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। पावर पॉइंट इंट्रोड्यूस एडिशनल फीचर टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन टेबलर फॉर्म। आप टेबल के फॉर्म में, जैसे एक्सेल होता है ना, एक्सेल में कैसे सेल और रो और कॉलम मिलके एक सेल का निर्माण करते हो, वो सेल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड टेबल। ठीक है, टेबल का मैंने ऑलरेडी बना चुका है एक वीडियो, उसमें जाके देख लेना। तो टेबलर फॉर्म समझ में आए बात, यानी कि ये टेबलर फॉर्म है हमारे पास, ये पावर पॉइंट में हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। टू डिस्प्ले द डाटा इन अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल फॉर्म देन चार्ट इज इफेक्टिव वे। अब देखो कोई भी डाटा या डायग्राम को, जैसा कि देखते हो स्टॉक मार्केट में कभी लाइनिंग बनी होती है, कोई पाई चार्ट बना होता है, या क्लास में ही पढ़ा होगा पाई चार्ट बनाना, डायग्राम बनाना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें पावर पॉइंट में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये चाहेंगे तो हम लोग पावर पॉइंट में इसको इंक्लूड करके आगे देख सकते हैं। ये हो गया। अब देखो, टू डिस्प्ले द डाटा हो गया। स्मार्ट आर्ट आर ग्राफिक टूल्स विच हेल्प अस टू कन्वेइंग आवर आइडियाज और मैसेज वेरी इजीली एंड इफेक्टिवली। स्मार्ट आर्ट एक ग्राफिक टूल्स है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज और अपने मैसेज को आराम से किसी को समझा सकते हैं। ये एक ऐसा जरिया है। ठीक है, it is allow you to present data or information with graphic instead of just using the normal text। और नॉर्मल टेक्स्ट को एक खूबसूरत ग्राफिक्स के जरिए किसी के साथ भी ये डाटा को शेयर कर सकते हैं। वो किसके थ्रू? स्मार्ट आर्ट के थ्रू। व्हेन यू कैन इंसर्ट अ चार्ट और अ टेबल, अगर आप चार्ट और टेबल इंसर्ट करते हैं, द फ्यू टैब्स लाइक डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट कंटेनिंग वेरियस टूल्स और अ कमांड अपीयर ऑन द रिबन। यानी देखे हो गए, अभी मैं प्रैक्टिकल करूंगा ना तो देखना कि कुछ कुछ जैसे ही कुछ मैं अलग चीज़ें सेलेक्ट करूंगा ना तो एक से दो टैब जो है वो एक्स्ट्रा खुल जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक कि तुम्हारा डिजाइन टैब हो गया, लेआउट टैब हो गया, फॉर्मेट टैब हो गया, ये सारी चीज़ें खुल जाती है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं, एक तरीके से छुपा हुआ टैब रहता है। जब किसी चीज़ पर काम कर रहे हो ना तो उस कमांड के रिलेटेड और भी कुछ अगर कोई इंपॉर्टेंट बटन्स हैं, ठीक है, वो चीज़ वो छुपे हुए से हाइड से अनहाइड हो जाता है, यानी वो छुपा हुआ था उसके बाद वो दिखने लग जाता है। ठीक है, फिर वो हाइड हो जाता है। तो मैं दिस कमांड अलाउ यू टू मॉडिफाई और फॉर्मेटिंग द चार्ट और टेबल इन अ स्लाइड। ये कमांड जो होता है ना, चाहे वो चार्ट हो, टेबल हो, पिक्चर्स हो, कुछ भी हो यार, उसको कंट्रोल करने में और उसको मॉडिफाई करने में, उसको फॉर्मेटिंग करने में बहुत काम की चीज़ें होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या सीखना है? तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके अब देखेंगे। अब देखो ये स्लाइड मास्टर मिलेगा कहाँ पे है, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। चलो, तो स्लाइड मास्टर के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये आइए, हमने नया एक प्रेजेंटेशन खोल लिया। ठीक है, हमेशा याद रखना, स्लाइड मास्टर जो होता है ना, व्यू टैब में देखना। व्यू टैब में आपका मास्टर्स व्यू होगा। ठीक है, मास्टर्स व्यू में आपका स्लाइड मास्टर रहेगा। ठीक है, अब देखो व्यू के अंदर ये स्लाइड मास्टर हो गया। अब इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद देखो ये नया फॉर्मेट खुल गया ना। ये देखो, एडिट द मास्टर टाइटल स्टाइल। ठीक है, ये मास्टर टाइटल स्टाइल है, जिसे आप जहाँ मन चाहे हैं वहाँ मूव कर सकते हैं। राइट, अब इसके नीचे देखो ये है बॉडी, सब टाइटल जिसे कहते हैं, सब टाइटल हो गए। इसके अंदर देखो आप लोग चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, पाई चार्ट भी, स्मार्ट आर्ट भी, पिक्चर्स भी। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर्स भी, वीडियोज भी आप लोग मूव कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कुछ भी चेंजेस कर दोगे इस सारे स्लाइड्स में, ठीक है, अगर इसमें मान लो कुछ भी चेंज कर, इसकी साइज को मैं छोटा कर दूँ, ठीक है, ये मैं छोटा कर दिया, तो इन सारे में क्या होगा, छोटा हो जाएगा, वो सब में चेंजेस ये शो करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब आप देखो, अब आप इसमें कुछ भी चेंज करें, यानी कि इसके कलर्स वगैरह भी चेंजेस कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो? तो देखो, वापस व्यू पे क्लिक कर देना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखो, ये शो के पास एक छोटा सा ये दिख रहा है ग्रिड सेटिंग टाइप में, इस पे ऐसे ऐसे किसी पे भी क्लिक करोगे ना तो ये राइट हैंड साइड में फॉर्मेट बैकग्राउंडिंग खुल जाएगा। ठीक है, और बस ये खुल गया, उसके बाद फिर आपका काम हो गया। उसके बाद आप अपने इस ग्रेडियंट रिफिलिंग के जरिए, सॉरी, फॉर्मेट बैकग्राउंड जो राइट हैंड साइड में खुलता है, उसके जरिए भी आप इसकी कलर वगैरह को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब थीम्स चेंज करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, होम से भी आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर, जस्ट लाइक इसको सेलेक्ट करके इसका
लेटर को चेंज करना है, ऐसे लिखना है तो ये ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, इसके साइज को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, बोल्ड में लिख सकते हो, इटैलिक में लिख सकते हो, अंडरलाइन में लिख सकते हो, ठीक है। इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, जैसे ये ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ किसी भी तरीके से, यानी कि यहाँ से भी इसे आप मॉडलाइज कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें आप स्मार्ट आर्ट भी घुसा सकते हो, ठीक है, पाई चार्ट भी घुसा है, पहले इसे मैं बंद कर लेता हूँ उसके बाद। अब इसमें देखो, इसमें इसकी आउटलाइन वगैरह भी दे दिया ना, नया नया टैब खुल जाता है ना। अब मास्टर स्लाइड्स में देखो, हम इस मास्टर स्लाइड्स को क्लोज कर देंगे हम लोग, ठीक है। मास्टर स्लाइड्स हमारी क्लोज हो जाएगी यहाँ पे। चलिए इसे क्लोज करके अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब ये देखो मास्टर स्लाइड्स हमारी क्लोज हो गई। मास्टर स्लाइड्स आते कहाँ में, व्यू में जाएंगे, उसके बाद में मास्टर व्यू में मास्टर स्लाइड्स, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड कलर्स वगैरह को भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से समझ में ना आया तो फिर उसके लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बता दूंगा। तो मास्टर स्लाइड में आप लोग समझ गए कि टाइटल किसे कहते हैं और सब टाइटल और मीन्स बॉडी किसे कहते हैं। चलो अब इसमें आते हैं। देखो इसमें अब ये मान लो कि एक बॉक्स है, इसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं। पहले मान लो एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स देखो यहाँ पे है ना, ये कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की मुझे डिजाइनिंग वगैरह करनी है, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स के थीम्स वगैरह चेंज कर देखो यहाँ फॉर्मेट आ गया ना। फॉर्मेट के थ्रू मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को बॉर्डर में भी, यहाँ देखना, यहाँ एक बॉर्डर टाइप में बन गया, ठीक है। किसी भी एंगल में इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। मान लो मुझे बॉर्डर में चाहिए या इस लेवल में चाहिए, तो देखो ये इस लेवल में कन्वर्ट हो गया ना। यहाँ पे देखो ये बन गया ना निशान, ठीक है। तो मैं जैसा चाहूँ वैसा इसमें कर सकता हूँ। जैसे इसमें मैं लिख देता हूँ सॉल्व, ठीक है, सॉल्व ट्यूटोरियल लिख देता हूँ, क्या। अब मान लो ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका मुझे कलर भी चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो इसमें फॉर्मेट देखो, मैंने अभी बताया था ना कुछ हाइड टैब रहते हैं, ये हाइड टैब ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो देखो इसमें फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिक खुल गया ना। अब इस फॉर्मेट टैब के जरिए इसके अंदर के बहुत सारी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसके डायरेक्शन को होम पे जा करके बीच में कर सकते हैं, सेंटर डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इसकी साइज को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, क्लियर है। फिर फॉर्मेट में जा करके इसके आउटलाइन शेप का कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इसके इफेक्ट को मैं ग्लो कर सकता हूँ, जैसे देखो नीचे भी ऐसा दिखने लग गया, ठीक है। इसके फिर शेप को मैं अलग ढंग से रिफिलिंग कर सकता हूँ, ये देखो भाई दिख गया। इसको भी मैं बहुत सारी जगहों पे चेंज कर सकता हूँ, जस्ट लाइक ये ऐसे कर दूँ। अब इसके आउटलाइन को भी मैं फिट कर सकता हूँ सॉल्व भी की, देखो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे फॉर्मेट में दिख जाती है, ये मुझे मॉडिफाई करने में और फॉर्मेटिंग करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब यहाँ तक तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे टैब दिए हुए हैं। अब देखो, अब इसमें पढ़ाया जा रहा था कि टेबल कैसे, यानी कस्टम लेआउट कैसे इंसर्ट करता है। तो यहाँ पर बेसिकली देखो, हम लोग यहाँ पे क्लिक करना, कंट्रोल एम दबा दोगे ना तो न्यू आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एम दबाने से न्यू आ जाता है, न्यू यानी कि प्रेजेंट स्लाइड जनरेट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं, ऐसे भी नहीं, तो यहाँ पे क्लिक करके फिर राइट क्लिक करना या फाइल पे जाना, ठीक है, फिर न्यू पे क्लिक करना, ठीक है। अब उससे भी ना तो एक इंसर्ट पे जाना, फिर न्यू स्लाइड पे क्लिक करना, नीचे न्यू स्लाइड आपको दे देगा, ठीक है। ये आपकी न्यू स्लाइड्स हो गई, ठीक है। अब इसमें इंसर्ट में ही आपको दो तीन चीज़ें मिलेगी, यानी स्मार्ट शेप, ठीक है। स्मार्ट शेप में भी आपको बहुत सारी चीज़ें शेप मिलेगी जिसके अंदर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और आप लोगों ने देखा शायद नहीं होगा, लेकिन स्लाइड मास्टर को जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, यहाँ देखो कि इसमें एक चीज़ आ गया है, हेडर और फुटर, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके हेडर और फुटर होंगे, यहाँ पे है ना, ये देखो। तो ये एक्चुअली आते हैं सेट कहाँ से होता है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं इसलिए दिखा दिया बस नॉर्मली। अब चलो इसको सेट करने का दिखाता हूँ कि आखिर ये सेट होते कहाँ से हैं, ये हेडर और फुटर आखिर आते कहाँ थे। देखो ये भी इंसर्ट टैब में देखो, यहाँ पे एक हेडर और फुटर है। जैसे ही हेडर और फुटर को क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे इसके स्लाइड खुल जाएगा, फिर नोट एंड हैंड आउट खुल जाएगा, ठीक है। जिसमें कि आप अपना सेट कर सकते हो कि फुटर में आपको क्या डालना है क्या नहीं डालना है, ठीक है। इसमें आप कुछ भी लिख के उसमें अपडेट कर सकते हो, या आपके फुटर में सेट हो जाएगा। और हेडर में भी आप चाहो तो सेट कर सकते हो, ठीक है।
हेडर में यहाँ सेट कर दो, फुटर में यहाँ सेट कर दो, दोनों आपको आ जाएगा कंप्लीट। तो हेडर और फुटर भी आपका इंसर्ट से ही सेट होगा। अब चलो, हम नया लेआउट तो बता दिया, कंट्रोल एम से भी दबा सकते हो, फिर इंसर्ट में जाके न्यू स्लाइड के थ्रू भी आप नया कोई भी एक स्लाइड को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या है, इसका चेंजिंग बैकग्राउंड कलर। अब देखो, चेंजिंग बैकग्राउंड कलर करने का दो तीन तरीका है यार। ठीक है, दो तीन तरीका ये है, पहला चीज कि यहाँ पे क्लिक कर लो। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए पहले कहाँ जाना पड़ेगा बताओ। देखो, हम सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड डिजाइन में जाना, देखो यहाँ पे कॉर्नर पे राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे फॉर्मेट बैकग्राउंड दिखा रहा है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना, ये वाला ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड में जो मेरे बटन्स खुले हुए हैं ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। अब आप इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जिसमें कि आप बहुत सारे डिजाइन को बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हो। समझ गए, चाहे आप कोई भी डिजाइन ले लो, आप इसको चेंज कर सकते हो। और ये ऑटोमेटिक खुला भी रहेगा ना, तो इसको क्लोज मत करना, थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने में और उसको फॉर्मेट करने में। ठीक है, तो इसके जरिए तुम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो, चाहो तो पिक्चर फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से फाइल से चूज कर लो कोई भी पिक्चर। ठीक है, और कोई भी पिक्चर को चूज करके कंप्यूटर से चाहो तो आप इसमें डाल सकते हो। देखो जैसे मेरे पास आ गए ना, तो उसी तरह कोई पिक्चर को चूज करके डायरेक्ट इसके बैकग्राउंड में आप सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर टेक्सचर भी अलग अलग सेट कर सकते हो, इसमें कोई भी टेक्सचर को सेट कर लो। ठीक है, आप पीछे चाहो तो पीछे टेक्सचर को सेट कर लो। ठीक है, ये देखो सारे टेक्सचर सेट हो गए ना। अब इसकी टेक्सचर को चाहो तो इसको अलग सेट कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है यार तुम्हें। ठीक है, देखो यहाँ पे इसके अलग टेक्सचर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आ गया। यहाँ कोई तुम्हें कुछ बोलने वाला नहीं है, आराम से टेक्सचर को सेलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे इसको अलग अलग डिजाइन दे सकते हो। समझ गए, जैसे कि मान लो कि ये हो गया, ये अलग अलग इसमें आप डिजाइन कर सकते हो। इसमें आप लिखने का तरीका चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक सबको शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किसे कहते हैं, तो वो भी काम मुझे मिलेगा इंसर्ट में। इंसर्ट में देखो कहीं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक दिख रहा है, स्मार्ट आर्ट दिख रहा है ना। अब देखो ये स्मार्ट आर्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो मुझे ऐसा एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें चूज स्मार्ट आर्ट है। इसमें बहुत सारी डिजाइनें रहेंगी। ठीक है, जिसके जरिए भी हम लोगों को क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि स्मार्ट आर्ट में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जस्ट लाइक कि तुम्हें साइकिलिंग प्रोसेस बनाना है। ठीक है, तो साइकिलिंग प्रोसेस को आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। जैसे कहा जाता था ना कि यहाँ लाइफ साइकिल बनाओ। ठीक है, तो इसके जरिए आप यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे फिल कर सकते हो लाइफ साइकिल को। जैसे बटरफ्लाई कैसे बनती है। ठीक है, तो पहले एक के बाद कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद फिर क्या क्या होता है, दो तीन प्रोसेस होते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद वो एक बटरफ्लाई का रूप लेते हैं, वो लाइफ साइकिल वगैरह बनाने के लिए स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि अगर देखो इस पर भी क्लिक करोगे तो तुम्हें दो फिर हाइडन यानी कि टैब दिखेंगे, जैसे एक डिजाइन का टैब और एक फॉर्मेट का टैब। इस सब डिजाइन के टैब से तुम इसे बहुत अलग अलग तरीकों में चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट टैब से भी तुम इसे अलग अलग तरीकों में चेंज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इसे तुम डिजाइन भी दे सकते हो और एक अलग लुक भी दे सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो स्मार्ट आर्ट प्रोजेक्ट से क्या हो गया, ये बेसिकली कुछ भी चीज़ों को प्रेजेंट करने में काफ़ी मदद करता है हमारी। राइट, अब देखो टेबल के लिए, इसके लिए अगर टेबल में की भी जरूरत पड़े तो मुझे इसी में जाना पड़ेगा। अब टेबल यहाँ है, देखो जैसे ही टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बॉक्स है। देखो बॉक्स किससे बना होता है, रो और कॉलम की मदद से एक सेल बनता है। तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इंग्लिश में मान लो सीबीएसई वालों। ठीक है, और यहाँ पे फिर नीचे काउंट करने के बाद उतने रो और कॉलम हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर लिख लो, सीरियल नंबर हो गया। ठीक है, जैसे एक्सेल में काम करते हो नेम। ठीक है, फिर यहाँ लिख लो रोल नंबर। ठीक है, फिर यहाँ लिख लो मैथ का मार्क्स, साइंस का मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश का मार्क्स। बस हो गया। इसी तरीके से हम लोग इसमें टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज क्या क्या देखा हम लोगों ने, इसमें हम लोग टेबल इंसर्ट करना है और इस टेबल को भी अलग अलग लुक दे सकते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे वही दो बॉक्स जो मैंने बताया था, हेड एंड बॉक्स। ठीक है, जादुई दरवाजा, खुल जा सिम सिम वाले। ठीक है, तो ये खुल जा सिम सिम वाले दरवाजे के जरिए आप बहुत सारी चीज़ों को इसमें डिजाइन कर सकते हो।
ठीक है। इसमें आप चाहो तो बहुत सारे फॉर्मेट में ला सकते हो, जैसे देखो इसको इस फॉर्मेट में ले आओ, ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में ले आओ, समझ गए। इसको आप चाहो तो ऐसे फॉर्मेट में ला सकते हो, चाहो तो ऐसे फॉर्मेट में ले आओ, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि इसमें इन्वॉल्व होती है आपके मॉडिफाई करने में और डिजाइन करने में। यहाँ तक क्लियर है। स्मार्ट आर्ट हो गया। अब आइए चलते हैं आपको चार्ट पेपर, पाई चार्ट तैयार किए होंगे ना, ठीक है। तो इंसर्ट में पहले चार्ट पे क्लिक करते हैं। सारी चीज़ें इंसर्ट में याद रखना, कुछ भी अगर इंसर्ट करना है चार्ट में। अब इसमें देखो, इसमें बहुत सारे चार्ट आते हैं, जैसे लाइन आती है, ऐसे ऐसे चार्ट्स आप लोगों ने बनाए होंगे, ठीक है। पढ़ाई में भी ऐसे चार्ट्स भी आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारे चार्ट्स ऐसे ही क्रिएट होते हैं। जैसे मान लो कि ये वाले चार्ट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट हो जाएगा, और फिर देखना दो हाइडन आ जाएगा ना, डिजाइन एरिया आ गया। ये देखो, ये चार्ट को जैसे यहाँ एक्सेप्ट किए, यहाँ पे वर्किंग शुरू कर दी, तो इसमें क्या हो गया, ये चार्ट भी इजीली तरीका है। और इस चार्ट का भी बहुत सारे डिजाइन हैं, देखो जैसे इसमें ब्लैक कलर के में डाल दो, ये हो गया, ठीक है। ये सारी चार्ट्स की बहुत सारी डिजाइनें होती हैं। तो इसमें इसको देख के ये घबराने का नहीं, समझ लेते। देखो इसमें चार्ट भी तुम्हारा इंसर्ट हो गया, और ऊपर सॉल्व भी इंसर्ट हो गया। और क्या चाहिए, देखो पावर पॉइंट में कितने सारे नए नए पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, पहली चीज देखी हम लोगों ने कि पहली चीज हम लोगों ने देखी क्या, कि भैया स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर किसे कहता है, बॉडी टाइटल प्लेस होल्डर किसे कहता है, फिर स्लाइड मास्टर से कैसे काम किया जाता है, फिर इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के जरिए हम कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को इजीली वे में अच्छे डिजाइन और लुक दे करके प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल और पिक्टोरियल चार्ट पेपर कैसे तैयार होता है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने में से कुछ प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं तो सॉल्वी ने अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी, आप चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन करके अपने कंप्यूटर स्किल्स को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सॉल्वी के सारे टीचर्स आपकी बहुत मदद करेंगे, मोस्ट वेलकम है, ठीक है। फिर मिलेंगे जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।